अस्सलाम वालेकुम यस औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम गुफ्तगू करेंगे कि किसी फैक्ट्री, किसी घर, किसी दुकान की अगर बंदिश हो जाए तो उसको कैसे कैसे जो है खोला जाता है, या किसी फ़र्द की अगर बंदिश हो जाए तो उसे कैसे खोला जाता है। देखो, बंदिश लग जाती है, बंदिशों को आपने उतारा करने के बाद इसको खोला जाता है। जो लोग अक्सर करके जादू जिनात का इलाज करवा भी देते हैं तो फिर भी उसमें इलाज तो हो जाता है, लेकिन उनकी मूवमेंट यानी जैसे कोई तरक्की या कामयाबी या वसाइल पैदा नहीं होते हैं। जबकि आमिल भाई यही कह देता है, यानी अमलियात वाले यही कहते हैं कि हमने आपका इलाज कर दिया है। तो बेहतर है, उन्होंने तो इलाज कर दिया, अब खुल क्यों नहीं रहा है। तो इसमें भी बंदिश खोलने के बहुत सारे जो हैं रुकावटें होती हैं। कुछ लोगों की जब हम देखते हैं तो बंदिश बुध या तारद या मरकरी की वजह से होती है। तो अब उसको जब बंदिश हो गई तो अब खोलें कैसे। तो खोलने के लिए बहुत सारे इसके जो हैं तरीके होते हैं। ख़ास तौर पे राहु केतु की ही बंदिश होती है तो वो डायग्नोज होता है कि बंदिश क्या कर रही है, कौन से ये हैं। अब उन चीज़ों को लेके हमें अनासरे अरबा के मुताबिक चीज़ें करनी होती हैं। चलो मैं एक छोटा सा तरीका बता देता हूँ कि अगर बंदिश केतु की है और आपको अंसर आबी चाहिए तो सफ़ेद तिल जो हैं वो आप दरिया में डाल दें अपने सर से वार। तो ये इसकी रेमेडी हो गई। और अगर राहु की है तो नारियल जो है अपने सर से वार के वो दरिया में डालना पड़ता है। तो इसी तरह से मुख्तलिफ़ चीज़ों की जब बंदिश होती है तो वो लग जाती है। आप लोग सदक़ात देंगे, आप लोग उतारा करेंगे तो वो हो जाता है। अब उसको खोलने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें अगर आपसी अमल होता है तो हमें बखूर करना पड़ता है। बखूर आप जो हैं अपने घर के दरवाज़े पे, जितने भी दरवाज़े हों, फैक्ट्री का दर हो, दरवाज़े हों, वहाँ पे चिराग रोशन करना पड़ता है। और साथ में जो है वहाँ पे खुशबुआत का ख्याल रखना पड़ता है। अगर आप लोगों को और वसाइल नहीं है तो कम से कम अगरबत्ती, वहीं नहीं तो कुछ और चीज़, और साथ में दरिया का पानी, नहर का पानी होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो दूध और पानी को मिलाएं। और दूध और पानी आप लोगों को पता है कि ये चाँद से मंसूब है और चाँद जो है ये ज़ुहल का इलाज है। तो ये घर में छिड़क दें, फैक्ट्री में छिड़क दें, और अगर दरिया का पानी है तो वो भी छिड़क दें।
और वहाँ पे बैठे बैठे आप लोगों को इसमें आज़म पढ़ना होता है, या फताह या बासत, या बासत या फताह। ये 2 अस्मा हैं, इनको पढ़ें और उससे जो है ये बंदिश खुल जाती है। लेकिन अगर आपको नहीं भी पढ़ें तो भी ये काम करता है। और थोड़ी सी शीरनी लें, मिठाई लें, या मीठा बनाएं, हलवा बनाएं, जर्दा बनाएं, वो भी। और जब वो चिराग बुझने लगें, यानी तेल उनका ख़त्म हो जाए, तो फिर उनको उठा के और मिठाई लेके आप दरिया में डाल दें। अगर दरिया नहीं है तो किसी दरख्त के जड़ों में उसको जो है कर दें। दरख्त अगर बंदिश खोलने का हो तो दरख्त जो होगा वो फलदार होना चाहिए, उसमें उसको दफन कर दें। तो ये इस तरह से बंदिश खुल जाती है। जिस चिराग को आपने जलाया है, उस चिराग को पूरे घर में उसको किसी भी चीज़ पे रख के पूरे घर पे आप घूम के आएँ, पूरी फैक्ट्री पे आप घूम के आएँ। और अगर बंदा हो तो बंदे से उस जलते हुए चिराग से 7 चक्कर लगा लें, तो उसकी बंदिश खुल जाती है। और परफ्यूम यानी खुशबुआत, बखूरात अगर हों तो बेहतर है। लोबान, धूप, ये चीज़ें अगर हों तो ये बेहतर है। आपकी पूरी नेगेटिविटी जो है घर से रिलीज़ हो जाएगी। पूरे घर में उसको करें। और अगर फ़र्द है तो वो वहाँ उस खुशबू में बैठे, तो उससे जो है उसके असरात से जो है उसकी बंदिशें ख़त्म हो जाएंगी। और जो रास्ते होंगे आमदनी के और कामयाबी के, वो खुल जाते हैं। तो इसके लिए जो चीज़ें दरकार होती हैं वो चिराग होता है, तेल होता है, और इसके साथ जो है पानी होता है। अगर पानी आपको नहीं है दरिया का, तो फिर दूध और पानी को मिक्स करके छिड़काव करने से जो नेगेटिविटी है वो चली जाती है। इन सब चीज़ों के अपने अपने असरात हैं। लेकिन अगर अमल आछी नहीं करना है, आप ही करना है, तो फिर आपको लड्डू लेने होंगे, और कम से कम लड्डू 9 होने चाहिए। और उनके ऊपर जो है सुर्ख सिंदूर जो है अपने हाथ से उस पर टच करें, जिसके ऊपर बंदिश है। टच करने के बाद उसके सर से वारें, सर से वारने के बाद उसको दरिया में डालें। तो ये आपका आबी अमल हो गया, और इससे भी बंदिश ख़त्म हो जाती है। लेकिन पानी का छिड़काव उस जगह पे कंटिन्यू करते रहना है। और कुछ दिनों के करने से आप लोगों के जो असरात बंदिश है वो तो टूट चुकी होती है, लेकिन रहमत के और रिज़्क़ के दरवाज़े जो हैं वो आपकी तरफ खुल जाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आप लोग इससे इस्तिफ़ादा करेंगे। खुदा हाफ़िज़।